वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले सरेंडर एरियर का ऑप्शन है वो शुरू हो चुका है, और जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन भी मैंने वीडियो बना करके इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। लेकिन जब ये ऑप्शन आया था उस दिन इसका फंक्शन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और बिल सही तरीके से नहीं बन रहे थे। तो अब आज जैसे मैं आपको बताऊंगा कि सरेंडर एरियर का बिल आप किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जैसे ही आप डीडीओ लॉगिन हो जाएंगे तो ये सारा काम, जैसे बाकी सरेंडर में जब आप काम करते हैं तो आपको डीडीओ रोल और एचओ रोल दोनों में काम पड़ता है, लेकिन इसमें आप डीडीओ रोल में ये सारा काम कर पाएंगे। तो यहाँ से जैसे आप बिल्स पे जाएंगे और यहाँ बिल्स पे जाने के बाद में आपके यहाँ ऑप्शन आपके शो होगा सरेंडर एरियर बिल। अब यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो बिल जनरेशन और बिल लिस्ट, तो यहाँ बिल जनरेशन पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे ब्लॉक ईयर सेलेक्ट कर लिया आपने 24-25, ग्रुप आप जैसे कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर ले जिसका भी आपके बिल बनाना, और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई भी डाटा नहीं आएगा, यानी नो रिकॉर्ड आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे आप सरेंडर में करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी आपको सैंक्शंस में जाना है। यहाँ जैसे सैंक्शंस का ऑप्शन है, इस सैंक्शंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ सैंक्शंस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने दो तरह का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट लीव सरेंडर, यानी जब सरेंडर का बिल बनाना है तब तो आपको यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। लीव सरेंडर एरियर, अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ ब्लॉक ईयर पूछेगा, आपको 24-25 सेलेक्ट कर लेना है। ग्रुप, जिस ग्रुप में जो कार्मिक है जिनका सरेंडर जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में उठाया है उनका आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं जैसे एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ से जैसे ये नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा वापस आप इसको एक बार सेलेक्ट करके, अब जैसे यहाँ से ये आ गया तो उसको आपको जो भी जिनका भी ये सारे आ गए, अगर मान लो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो ग्रुप का आएगा, नहीं तो अगर आप ग्रुप नहीं सेलेक्ट करके सीधा गेट लिस्ट क्लिक करेंगे तो जिनका भी सरेंडर एरियर यहाँ बना हुआ है, जैसे आप अप्लाई डेट अगस्त है, यहाँ अगस्त है, इनका नवंबर है, तो जिनका भी है अगर आप एक का किसी का भी करना चाहें तो यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर ले। जैसे मैं ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ये ग्रुप सेलेक्ट करके गेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके ग्रुप के जो भी मेंबर वो आ जाएंगे। और अगर आप बिना ग्रुप सेलेक्ट करके गेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जिनका भी सरेंडर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बना है उनका शो हो जाएगा। आप 4 महीनों में अगर किसी का भी बना है तो वो आप यहाँ से लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ से जैसे इनका ये बनाना नाम आ गया तो यहाँ आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके यहाँ ये वापस इसको मैं ये थोड़ा सा ब्लॉक ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ग्रुप आपने वापस सेलेक्ट कर लिया, और ये थोड़ा सा साइट का इशू है तो मैं आपको थोड़ा सा इसको पॉज करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको मैं रोक ले रहा हूँ तो यहाँ जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सरेंडर एरियर जनरेटेड सक्सेसफुली, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यानी जिसको मैंने क्लिक किया उनका ऑप्शन आ गया। अब आपको यहाँ से ये जैसे यहाँ आपके डिटेल्स शो हो जाएगी, जिसमें 2 महीने का था, जैसे ये आप बेसिक देखेंगे टू बी ड्रॉन और ड्रॉन, यानी बेसिक कितना मिलना था और कितना मिला। तो बेसिक में तो आपके देखेंगे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो भी बेसिक है 30,650 है, यहाँ भी 30,650 है। तो फ़र्क है वो डीए में है, क्योंकि डीए है जुलाई से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ डीए जैसे 16,245 है और यहाँ 15,325, यानी जो मिला है 15,325 मिला है, जबकि मिलना था 16,245, यानी 920 रुपये का अंतर है। तो ये आपकी डिफरेंस है, ये सरेंडर एरियर का डिफरेंस हो गया। तो आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लें। अब क्योंकि सीधी सी बात है कि जो जुलाई में आपको हिसाब से 53% के हिसाब से मिलना था, जबकि मिला आपको 50% के हिसाब से। तो जैसे अगस्त में उठाया तो और जुलाई और अगस्त 2 महीने का जो भी सरेंडर है उसका 2 महीने का यहाँ से आ गया। जिस भी महीने आप बनाएंगे उस महीने का आपके यहाँ से जो भी है वो सो हो जाएगा। अब आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और आपको यहाँ आगे का प्रोसेस है, आपको जैसे सरेंडर या बिल्स में आना है, और बिल्स में आने के बाद में आपको सरेंडर एरियर, तो अब आपको बिल जनरेशन पे आ जाना है और यहाँ से बिल जनरेशन पे आप क्लिक करेंगे, ब्लॉक ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी ईयर है आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है और ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मैं पहले ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा समय ले रहा है, तो एक बार ईयर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे बिल जनरेशन आ गया उसके बाद ब्लॉक ईयर यहाँ से 24-25 कर लिया, ग्रुप आपने जिस ग्रुप का अभी सेलेक्ट किया था वो आ गया। सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया, एम्प्लॉई आईडी आ गई, नाम आ गया, ग्रुप आ गया और सरेंडर नॉट प्रोसेस्ड येट, और यहाँ से आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके इनिशिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको कंफर्मेशन पूछेगा, आपको यहाँ कंफर्मेशन करना है, यानी बिल जनरेट करना है। तो बिल जनरेट हो जाए उसके बाद आपको बिल को आगे को देखना है। पहले एक बार बिल को जनरेट होने दें, थोड़ा सा इसमें
समय लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ साइट पे काफ़ी लोड है और थोड़ी सी साइट कई बार धीरे चलती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ समय तक ये टेक्निकल इशू था और बार बार बिल जनरेशन में एरर आ रहा था, और ये मैंने कोशिश कल शाम को की थी, लेकिन जब नहीं हुआ तो मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में, यानी इसी वीडियो को दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और सुबह जैसे मैंने इस बिल को एक कॉल आउट किया, ये सक्सेसफुली रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी ये इनिशिएट हो गया। अब आप को मैं एक और ग्रुप का भी लाइव आपको करके बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल इशू थी। तो बिल जैसे अभी जैसे नो रिकॉर्ड आ रहा है, अब वापस मैं दोबारा एक बिल को यहाँ से, जैसे यहाँ बिल जनरेशन में जाएंगे, जनरेशन में जाने के बाद यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। मैं दूसरे ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ। अभी जैसे ये ग्रुप सेलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ से दूसरा ग्रुप सेलेक्ट करके यहाँ सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको बिल जनरेशन करना है। आपको लाइव दिखाने के लिए दूसरा बिल है वो जनरेट करके बता रहा हूँ। एक मैंने अभी कर दिया था, कल ये शाम को नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था। अब यहाँ से जैसे ये एम्प्लॉय आईडी आ गई, नाम आ गया, ग्रुप आ गया, सरेंडर एरिया नॉट प्रोसेस्ड येट। अब यहाँ आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है और कंफर्मेशन पूछेगा, आपको येस पे क्लिक करना है। और जैसे ही ये कुछ सेकंड का समय लेगा, आपको ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। कई बार साइट में इशू हो या टेक्निकल इशू वगैरह नहीं होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब जैसे आ गया बिल रेफरेंस हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, अब आपको ये ओके हो गया। अब आपको अगले स्टेप में आना है। जैसे यहाँ बिल जनरेशन था, अब बिल लिस्ट में आपको आना है। जो भी बिल एलोकेट हुए हैं उसकी लिस्ट में आना है। जैसे अभी नो रिकॉर्ड आएगा तो अब यहाँ बिल लिस्ट में आ पाएंगे। बिल लिस्ट में आने के बाद में आपको पे ईयर सेलेक्ट करना है, 24-25 कर लिया। पे मंथ जैसे अभी नवंबर कर लिया, और ग्रुप जिस ग्रुप का आपने बिल बनाया था, मैंने जैसे पहले एक ग्रुप का बनाया, अभी जो लेटेस्ट बनाया वो ग्रुप में सेलेक्ट करके आपको यहाँ से सर्च पे क्लिक करके बता देता हूँ। तो यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे, ये आ गया, बिल नंबर आ गए, रेफरेंस नंबर आ गए, अमाउंट आ गया 920 रुपये, और बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। अब इसकी रिपोर्ट आप देखना चाहें तो एक बार रिपोर्ट जरूर देख लें। अब इसमें एक जो इशू है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो भी सरेंडर एरियर का अमाउंट है वो आपके, यहाँ मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ पूरा अच्छी तरह से। कुछ तो कह रहे हैं कि ये कैश में मिलेगा और कुछ कह रहे हैं कि ये जीपीएफ में जमा हुआ। तो इस पर भी अलग अलग राय है। तो मैं जो बिल बन रहा है आपको वो बता देता हूँ। अब हमें सिस्टम से जो बिल बन रहा है उसमें ये कैश मिल रहा है या जीपीएफ में जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो डिफरेंस अमाउंट था, जैसे ये पे अलाउंस 104 डीए का था, यहाँ 15,325 ऑलरेडी ड्रॉन था, और 16,245 ये टू बी ड्रॉन है, यानी ये इतना होना चाहिए था। इसका जो डिफरेंस है वो 920 रुपये आ रहा है। अब 920 रुपये ये कैश दे रहा है। इसको और अगर डिटेल में देखना चाहें तो इसका आप आउटर निकाल दें। आउटर में आपको और क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो जो आउटर है, यहाँ आउटर में भी ये जो बिल है, ये जो भी अमाउंट है, ये ग्रॉस अमाउंट है, और नेट अमाउंट भी 920 बता रहा है, यानी ग्रॉस और नेट दोनों 920 बता रहे हैं। इसका मतलब ये बिल है आपको ये कैश में दे रहा है। यहाँ से आप नीचे में थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो ग्रॉस अमाउंट 920 और नेट अमाउंट 920, यानी ये पूरा का पूरा आपको कैश दे रहा है। तो इसका मतलब अभी जो बिल बन रहा है वो कैश बन रहा है। अगर आप इससे संतुष्ट हैं, वेरीफाइड है, तो आप इसको फॉरवर्ड कर दें। और आपको लगता है कि जीपीएफ में जमा होगा तो जीपीएफ में अभी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसको और अगर आप ट्रेजरी वगैरह से यार और कंफर्म करना चाहें तो कंफर्म कर लें। उसके बाद यहाँ से आप जैसे बिल को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ बिल नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ बिल नंबर पे मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे बिल नंबर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल आपके बिल की आ जाएगी, जिसमें ये 920 रुपये आ गया। अब इसमें अलाउंस मॉडिफाई या डिडक्शन कुछ करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई अलाउंस पे क्लिक करके यहाँ आप जैसे डिडक्शन में आप यहाँ अभी फिलहाल एक इनकम टैक्स का ही शो हो रहा है। अगर आप इस बिल में इनकम टैक्स की कटौती करना चाहते हैं, हालांकि बहुत कम अमाउंट है, फिर भी अगर आप 150 अगर कोई भी करना चाहते तो यहाँ से आप अमाउंट लिख करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो आपके टैक्स की जो भी डिडक्शन है वो इसमें हो जाएगी। अन्य कोई डिडक्शन इसमें शो नहीं हो रही और अन्य कोई आपको करनी भी नहीं है। तो ये तो हो गया मॉडिफिकेशन का। अब इसमें आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें, अब चाहे इसका अगर कोई आदेश वगैरह निकाला है तो उसको अपलोड करके यहाँ से जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो ये बिल है वो आपकी ट्रेजरी फॉरवर्ड के लिए तैयार हो जाएगा। और यहाँ से आप जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे तो बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड ओटीपी आता है इस समय पे, तो मैं ट्रेजरी फॉरवर्ड करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डीडीओ के पास में ओटीपी चला जाएगा, और ओटीपी एंटर करके मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि ये ओटीपी आ चुका है, अब मैं ओटीपी यहाँ एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये इनवैलिड ओटीपी आ रहा है, इनकरेक्ट ओटीपी आ रहा है। तो ओटीपी अब दोबारा इसको मैं नया ओटीपी है वो एंटर करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये ओटीपी इनवैलिड आ रहा है, तो समय ज़्यादा होने के कारण शायद ओटीपी इनवैलिड आ रहा है, तो मैं नया ओटीपी एंटर करके आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ से आ गया, ये कंफर्मेशन मांगेगा, डू यू वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट। और जैसे आप इसको कंफर्म करेंगे, ये बिल रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड,
यानी ये बिल है, अब वो ट्रेजरी पहुंच चुका है। अब मैं आपको वापस बिल स्टेटस में जाकर के भी बता देता हूँ कि बिल ट्रेजरी में पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो यहाँ आप जैसे वापस बिल्स पे आएंगे, यहाँ जो भी बिल्स का ऑप्शन है, इस बिल्स पे ऑप्शन पे आना है। थोड़ा सा ये साइट है वो समय ले रही है, तो यहाँ वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे तो एक बार रिफ्रेश कर लें ऊपर से, क्योंकि कई बार ये साइट बहुत धीरे चलती है। मैंने आपको बताया कि कल शाम को मैंने ये कोशिश की थी, लेकिन उस समय ये बिल जनरेट ही नहीं हो रहे थे। तो अब यहाँ से जैसे बिल स्टेटस में आएंगे, बिल स्टेटस में आने के बाद यहाँ से जैसे ये क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये जो भी बिल है, ये सरेंडर एरियर, ये सरेंडर एरियर का जो भी नेट अमाउंट है ये आपके यहाँ आ रहा है। सरेंडर एरियर बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, ये तो दूसरा बिल था जो भी मैंने बनाया था। पहला जो बिल था सरेंडर वाला, ये पेंडिंग एट ट्रेजरी आ रहा है। यहाँ आप इस पर देखेंगे तो ये जो भी मैंने भेजा वो ये है, पेंडिंग एट ट्रेजरी। अब इसको आप वापस चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो टोकन नंबर वगैरह भी नहीं जारी हुआ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसको भेजा है। पेंडिंग एट ट्रेजरी आ रहा है, और जैसे ये ट्रेजरी से इस पर कुछ भी कार्रवाई होगी ये शो हो जाएगा। तो ये जो बिल दूसरे नंबर का बिल है सरेंडर एरियर, ये बिल है पेंडिंग एट ट्रेजरी आ रहा है। जबकि ये पहला वाला जो सरेंडर एरियर वाला बिल है वो मैंने नहीं भेजा है, मैंने 2 बिल अभी बनाए थे, दोनों आपको बता दिए। तो कुल मिलाकर के सरेंडर एरियर के बिल बनने प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आपको सैंक्शंस में जाकर के यहाँ लीव सरेंडर एरियर सैंक्शंस है वो जनरेट करनी है। उसके बाद में आपको बिल्स सरेंडर बिल्स में जाकर बिल जनरेट करना है। उसके बाद में बिल लिस्ट में जाकर के बिल को चेक करना है और उस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। क्योंकि जो सरेंडर बिल बनाते हैं उसमें आपके एचओ और डीडी रोल दोनों में काम होता है, क्योंकि इसमें आपके सिर्फ एचओ रोल में काम होगा। अब कुछ जो समस्याएं इससे संबंधित जो आ रही है लोगों के, मैं आपको बता दूंगा। एक तो एक समस्या तो ये आ रही थी कि कल बिल जनरेट या ये जनरेशन का ऑप्शन काम नहीं कर रहा था। यहाँ से जैसे कल मैंने शाम को आपको बताया था, यहाँ से जो सरेंडर एरियर बिल है इसमें जाकर के बिल जनरेशन का जो ऑप्शन था इस पर क्लिक करते थे तो एरर आ रहा था, यानी जनरेट नहीं हो रहा था। तो एक तो ये समस्या है, तो इसका समाधान जैसे कल शाम को नहीं था, अब आज सुबह मैंने चेक किया तो ये हो गया। दूसरा, कई लोगों के बिल जनवरी जुलाई या अगस्त में पे मैनेजर पे बने थे। अब वो शुरू में डाटा नहीं आ रहा था, लेकिन कल ही मेरे पास 1-2 लोगों के मैसेज आए कि पे मैनेजर पे जो भी बिल बन रहे हैं उनका डाटा भी अब यहाँ शो हो रहा है। तो आप कोशिश करते रहें, पे मैनेजर पे जो भी बिल सरेंडर के बने थे उनके सरेंडर एरियर अगर जुलाई अगस्त में बिल बने थे तो वो भी डाटा अब शो होना शुरू हो गया एफएमएस पे। तो नहीं आ रहे तो थोड़ा सा वेट करें, धीरे धीरे सभी के डाटा आ रहे हैं तो वो भी बिल आप बना पाएंगे। और इस संबंध में और भी कोई आपकी अगर क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। मैंने शुरू में कहा था कि एफएमएस पे काम है उसमें थोड़ा सा डिले रहता है और थोड़ा सा इसमें इशू रहता ही है, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें। एक बार नहीं होता तो आप थोड़ी देर बाद कोशिश करें, कई बार सर्वर या साइट इशू रहता है। तो ये थी पूरी जानकारी सरेंडर एरियर बिल के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।